Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student and dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 ही है, जिसका नाम है किंगडम प्रोकैरियोट। इसके आज हमने 3 टॉपिक लिए हैं: रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन 4 तरह की होती है: एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन एंड माइक्रो एरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम एरोबिक की बात करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसका मतलब होता है एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो बैक्टीरिया जिनकी रेस्पिरेशन, जिनकी ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, वो बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया कहलाते हैं। और उसकी एग्जांपल हमारे पास सेडोमोनास है। उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया, एन मीन नो, एरोबिक मीन नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व। वो कि जिसमें जो ग्रो है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेशन है, वो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हो, तो ऐसी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया की जो रेस्पिरेशन होगी, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी हो और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी उनकी रेस्पिरेशन हो, उनकी ग्रोथ हो। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद माइक्रो एरोबिक, माइक्रो मीन स्मॉल अमाउंट, वो बैक्टीरिया जिनमें ऑक्सीजन की लो कंसेंट्रेशन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, तो ऐसी जो रेस्पिरेशन होगी वो माइक्रो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की एग्जांपल स्पायरोचीट है, बैक्टीरिया है। फैकल्टेटिव ई कोलाई है, जो जिसके अंदर एब्सेंस भी ऑक्सीजन की और जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी है। अब वो बैक्टीरिया जिनके अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन मौजूद है, ऐसे जो बैक्टीरिया है वो कंपाइलो बैक्टीरिया। ये था रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया 4 तरीके से है: एरोबिक, एनारोबिक एंड फैकल्टेटिव एंड माइक्रोरोबिक। कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनकी ग्रोथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो ऐसी जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया कहलाती है। वो बैक्टीरिया जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में इनकी ग्रोथ होती है, वो बैक्टीरिया जो है वो कहलाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। फैकल्टेटिव वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में होती है ऑक्सीजन की, तो वो फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया कहलाते हैं। और माइक्रोरोबिक लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड यूज होता है वो बाइनरी फिशन है बैक्टीरिया के अंदर। इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। बैक्टीरिया के सेल की तादाद क्या होती है? ज्यादा होती है। इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाइनरी फिशन के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले क्या होगा कि जो पेरेंट सेल है वो इनलार्ज होगा, इनलार्जमेंट होगी उसकी, ठीक है। पेरेंट सेल की जब इनलार्जमेंट होगी तो जैसे ही पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है कि जैसे ही क्रोमोसोम जो सेल, बैक्टीरिया का जो सेल है वो इनलार्ज होगा, तो एट द एंड क्या होगा कि क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 क्रोमोसोम उसके सेल के अंदर आ जाएंगे। फिर क्या होगा?
फिर ये होगा जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होगी, अंदर की तरफ क्या होगी, पिंच होगी, इनवर्ड इन द सेंटर, सेंटर की तरफ, जो सेल का जो सेंटर है उसकी तरफ क्या होगी, इनवर्ड पिंच करेगी। जब पिंच करेगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी इक्वली। अब जब डिवाइड करेगी तो सेल वॉल ग्रो इनवर्ड, तो सेल वॉल भी इनवर्ड ग्रो करेगी और उसको सेपरेट कर देगी टू डॉटर सेल में, उसको सेपरेट करेगी टू डॉटर सेल में। उसके बाद ये जो है सीक्वेंस जो है, ये तरतीब जो है कि मीन के पहला सेल लार्ज होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पिंच होगी इनवर्ड, फिर उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, फिर सेल वॉल ग्रो करेगी इनवर्ड और सेपरेट हो जाएगी इनटू टू सेल। तो ये जो सीक्वेंस है ये रिपीट होता है। इस डॉटर सेल जो न्यू डॉटर सेल होते हैं वो दोबारा फिर ये सीक्वेंस लेते हैं, इनलार्ज होते हैं, क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनवर्ट पिंच करते हैं। तो इससे क्या होता है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होती है बैक्टीरिया सेल की। अब नंबर 7, जब डिवीजन कंप्लीशन हो जाती है, डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो जो बैक्टीरिया जो न्यू जो है बैक्टीरिया बनता है उसके अंदर फीचर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, मीन के जो जो चीज़ें उसको चाहिए, ठीक है, वो अगेन करता है। जनरेशन ऑफ टाइम, एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज द जनरेशन ऑफ टाइम। जनरेशन ऑफ टाइम उसको बोलते हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है, जो टाइम जो दुरानिया आता है, ठीक है, डिवीजन जब कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट डिवीजन तक का जो दुरानिया आता है उस दुरानिया को हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। उसके बाद ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ में फेजेस इन ग्रोथ कर्व, तो इसके 4 फेज हैं। सबसे पहले लैग फेज, दूसरा लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ एंड डिक्लाइन फेज। सबसे पहले हम लैग फेज की बात करते हैं। लैग फेज में जो बैक्टीरिया सेल है उसकी ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ, इनलार्ज भी नहीं होगा और प्रिपेयर होगा किसके लिए, डिवीजन के लिए। उसके बाद लॉग फेज, लॉग फेज में क्या होगा कि रैपिड ग्रोथ होगी उसकी, इधर उसकी क्या हो जाएगी, इनलार्जमेंट शुरू हो जाएगी। जब उसकी इनलार्जमेंट शुरू हो जाएगी तो सारी सी बात है वो डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, पूरा सीरियस हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। व्हाट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में असल में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है, ए मीन के, ठीक है, 2 सेल हैं, ठीक है, 2 आगे 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, अगर आगे 2 हैं तो 2 की पावर 3, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 8 हमारे पास सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। 8 से आगे 16, 16 से आगे 32, 32 से 64, इस तरह। मगर उसमें क्या होगा, जो डेथ रेट होगी बैक्टीरिया सेल की वो इक्वल होगी रिप्रोडक्शन रेट के। इस तरह एक सेल मरेगा तो एक न्यू आएगा, मीन 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं ना, एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस हुए, एक तो पेरेंट है और दूसरा एक न्यू आया, ठीक है, और उसके साथ एक की डेथ हुई है। उसके बाद डेथ एंड डिक्लाइन फेज, डेथ एंड डिक्लाइन फेज में क्या होगा, स्टार टाइम मरना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त जो डेथ रेट है वो ज्यादा हो जाएगा और रिप्रोडक्शन जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फेज इन ग्रोथ। ग्रोथ में 4 फेज हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेथड यूज होता है बैक्टीरिया के अंदर वो बाइंडिंग फिशन है, उसमें सेल की इंक्रीज में नंबर ऑफ
इंक्रीजिंग होती है सेल की। बाइनरी फिशन स्टेप में सबसे पहले इनलार्ज होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच होगा, इनवर्ट द सेंटर, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेल वॉल पिंच करेगी इनवर्ट, जब पिंच करेगी इनवर्ट तो इस वक्त ये दो डाटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो सारी जो है, और व्हाट इज जनरेशन ऑफ टाइम, जनरेशन ऑफ टाइम वो टाइम है कि जब कंप्लीशन हुई है डिवीजन की, और डिवीजन की कंप्लीशन होने के बाद नेक्स्ट डिवीजन के दरमियान का जो दरमियानिया होता है उसको हम बोलते हैं जनरेशन टाइम। स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर के जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, वो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारा साथ दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।